नमस्कार, मैं हूं लकी चौधरी और एक बार फिर स्वागत करते हैं हम अपने सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल एनईएम न्यूज़ टीवी पर। जी हां दोस्तों, जैसे कि उत्तर प्रदेश की सियासी पारा इस समय पूरी तरह से गर्म है और निकाय चुनावों की गोद बहुत जल्दी बिछ चुकी है। और जैसे कि सूचना प्राप्त हुई है कि 18 नवंबर के बाद कभी भी निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। जी हां, फिलहाल 18 नवंबर तक जिसके वोट नहीं बने हैं उनका ऐलान हुआ है कि वोट बनवा लें, यानी कि ये लगभग तय हो चुका है कि दिसंबर में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव पूरी तरह से तैयार हैं। तो उसी कड़ी में आज हम इस निकाय चुनाव की कड़ी में मंडी धनौरा पहुंचे हैं और मंडी धनौरा में आज हम आए हैं वार्ड नंबर 17 में और जानेंगे कि वार्ड नंबर 17 की क्या है समस्याएं और कौन कौन आज वार्ड नंबर 17 में अपनी किस्मत आजमाने के लिए खड़ा है। फिलहाल हमारे साथ इस इंटरव्यू में एक बहुत ही खास मेहमान जनाब अमजद सैफी साहब, जो कि सिमरन आर्ट्स के ऑनर हैं और युवा समाज सेवी हैं। आज हम पहुंचे हैं उनके निवास पर और सीधे उनकी बेबाक राय लेंगे एनईएम न्यूज़ टीवी पर। अमजद साहब, सबसे पहले एनईएम न्यूज़ टीवी से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद सैफी साहब। सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन मुद्दों को लेके आप वार्ड नंबर 17 की जनता के बीच उतरने जा रहे हैं। मुद्दे जो जनता के मुद्दे होंगे वो पूरे किए जाएंगे। जैसे नाली है वो सही की जाएंगी, सफाई है, पानी है, बिजली है, यही समस्या होती है वार्ड मेंबर की। और क्या, और कोई समस्या तो होती नहीं है। आपने सही कहा कि ये मुद्दे होते हैं, लेकिन जैसे कि देखा गया है कि पिछली बार एक कोरोना का भी पीरियड आ गया था, तो ऐसे में अगर कोई त्रासदी आती है या कोई बड़ी चीज़ आपके कार्यकाल में आती है, अगर आपको मौका दिया यहाँ से वार्ड नंबर 17 की जनता ने, तो उसे किस तरह से आप अपने टारगेट में लेंगे? क्या लक्ष्य होगा उस दौरान आपका? भाई, कोरोना में बहुत मदद की है लोगों की हमने जी। और अल्लाह न करे कोई ऐसी बीमारी, कोई आपदा दुनिया पर आए, पूरी दुनिया पे, जो ऐसी नौबत आए। वैसे हम साथ रहते हैं, साथ ही रहेंगे जनता के। जी। तो एक बार फिर हम मौजूद हैं वार्ड 17 में और हम मौजूद हैं यहाँ पर स्टेशन रोड पर। बहुत ही खूबसूरत जगह है और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ इस समय बिल्कुल दूधिया रोशनी जैसे कि फ्लड लाइट्स लगी हुई है और ये जगह बहुत ही शानदार है। इसे धनौरा का दिल कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो धनौरा का कनॉट प्लेस कहा जाता है। आइए बहुत ही युवा आवाज़ वार्ड 17 की यहाँ से लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि कौन कौन से मुद्दे ये चाहते हैं और किन किन चीज़ों को ये चाहते हैं आने वाले चुनाव में, और जो भी प्रत्याशी हो उससे ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि क्या आशाएं रखते हैं। आइए सीधे युवा आवाज़ वसीम साहब, आने वाले चुनाव में आप क्या चाहते हैं अपने वार्ड प्रत्याशी से? मैं ये चाहता हूँ कि हमारी गली की सफाई हो और नालियों की सफाई हो, यहाँ का कूड़ा उठे और यहाँ की ये चाहता हूँ कि जो समस्या है वो हल हो। कोई भी प्रत्याशी आए, मुझे उससे वो नहीं है, मगर ये है मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में जो काम हो। मतलब कोई भी आए, कोई भी प्रत्याशी हो, कोई भी जीते, लेकिन आपके जो समस्याएं हैं आप सिर्फ यही चाहते हैं कि आपका वार्ड साफ, सुरक्षित और धनौरा का सबसे स्वच्छ वार्ड बने। जी, तो यही आगामी जो चुनाव है उसमें आप अपने प्रत्याशी से चाहते हैं? जी, यही चाहते हैं। बहुत ही अच्छे मुद्दे उठाए हैं, बिल्कुल जायज़ मुद्दे उठाए हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए हैं जनाब वसीम सैफी साहब से। इसी कड़ी में एक और साहब से हम मिलना चाहेंगे। युवा तो नहीं कहेंगे, अच्छे खासे तजुर्बेकार इंसान है, युवा की आवाज़ हो चुकी है। अब तजुर्बेकार इंसान से हम आपका परिचय कराते हैं, रूबरू होते हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं जनाब इकराम सैफी साहब से। जी हाँ, इकराम अहमद सैफी साहब एक अच्छे खासे तजुर्बेकार हैं। इनसे पूछते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें चाहते हैं ये आने वाले चुनाव में अपने प्रत्याशी से। हम तो यही चाहते हैं, बस सफाई होनी चाहिए और देखभाली होनी चाहिए मोहल्ले की, वार्ड की, 17 वार्ड की। अमजद भाई आए, कोई भी आए, हमें उससे उम्मीद यही रहनी चाहिए, काम होना चाहिए पूरा हमारा। यानी कि कुल मिला के आप यही चाहते हैं कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन्हें पूरी तरह से करने वाला ही, ज़मीनी स्तर पर रहने वाला आपको प्रत्याशी चाहिए ये और हर तरह से वो जनता के बीच में रहे, साथ रहना चाहिए जनता के। तो ये बहुत ही अच्छे मुद्दे उठाए हैं हमारे दोनों साथियों ने, चाहे जनाब इकराम साहब हों या जनाब हमारे वसीम साहब हों। हर एक युवा आवाज़ की यही कोशिश है कि जो भी प्रत्याशी बने, जो भी आए, वो सीधे जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए और जैसे कि कहा जाता है कि धनौरा का कनॉट प्लेस है स्टेशन रोड, ठीक वही काम करे और धनौरा के स्टेशन रोड को कनॉट प्लेस बना। स्वागत है एनईएम न्यूज़ टीवी पर। तो अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वार्ड प्रत्याशी की ताल ठोक चुके हैं वार्ड 17 से। अमजद भाई, कुछ युवा आवाज़ें हमने ली हैं और कुछ बुज़ुर्ग आवाज़ें भी ली हैं, हमने कुछ तजुर्बेकार आवाज़ें ली हैं और सबका एक ही मुद्दा है कि जो भी हमारा प्रत्याशी हो या जो भी हमारा वार्ड मेंबर हो वो जन जन से जुड़े हुए मुद्दे यहाँ पर उठाए और हमारे बीच हमेशा बना रहे। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, जो जनता आपसे उम्मीद करती है, जो जनता आपसे एक्सपेक्ट करती है?
जनता की आवाज़ पे खरा उतरना चाहूँगा मैं। जो जनता बोलेगी वही करूँगा। हमेशा जनता के बीच में रहना है बीच में रहा हूँ, रहूँगा। और जो भी जन जन के मुद्दे हैं पूरे जोर शोर के साथ आप उन्हें नगर पालिका में उठाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल नगर पालिका में करेंगे, जहाँ करना होगा वहाँ करेंगे। तो अमजद सैफी साहब, आपने पूरी तरह से मन बना लिया है, ताल ठोक दी है। कोई आखिरी मैसेज वार्ड 17 की जनता के लिए? मैं पहले तो जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बस, और क्या। तो ये थे जनाब अमजद सैफी साहब, जो कि पूरी बेबाकी के साथ अपनी राय रख रहे थे और बिल्कुल बहुत जरूरी इन्होंने ताल ठोक दी है वार्ड 17 से और पूरी तरह से अपनी गर्मजोशी, अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं और कह रहे हैं कि वार्ड 17 की जो भी समस्याएं हैं वो पूरी तरह से रखने का प्रयास करेंगे, चाहे वो नगर पालिका में हो या कहीं भी हो। जहां भी उन्हें वार्ड 17 की जनता के साथ जाना होगा वो हर समय तैयार है। तो ये थे जनाब अमजद सैफी साहब, इनके साथ हम लगातार जारी रखेंगे, अगले इंटरव्यू में भी इनसे बहुत जल्द मिलेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। स्टेशन रोड से वार्ड 17 से मैं लकी चौधरी अपने कैमरामैन जनाब दानिश के साथ आज लेते हैं यहीं से विदा और एक और नए इंटरव्यू के साथ मिलते हैं। एनईएम न्यूज़ टीवी की तरफ से सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक और नए इंटरव्यू के साथ, एक और नए जोश के साथ हम मिलेंगे एनईएम न्यूज़ टीवी पर। सब्सक्राइब कीजिए और धनौरा नगर पालिका की पल पल की खबर आपको दिखाई जाएगी एनईएम न्यूज़ टीवी पर। बहुत बहुत शुक्रिया।